मैं डॉक्टर इरशाद अली खान, सहाचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय विज्ञान में कार्यरत हूँ। आज हम कौटिल्य के जीवन परिचय का अध्ययन करेंगे। कौटिल्य के जीवन परिचय को समझने से पहले हमें ये देखना है कि कौटिल्य का नाम क्या था। अलग अलग नामों से पुकारते हैं उसको, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, कुटिल, चाणक्य इत्यादि। भारतीय राजनीतिक चिंतन के इतिहास में कौटिल्य का अग्रणी स्थान है। विलक्षण प्रतिभा के धनी कौटिल्य विष्णुगुप्त अपनी महान कीर्ति अर्थशास्त्र के माध्यम से यह स्थान प्राप्त करता है। उसके संबंध में यह कहा जाता है कि जो स्थान पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में प्लेटो और अरस्तु का है, वही स्थान भारतीय राजनीतिक चिंतन में कौटिल्य का है। भारत को सदियों से विश्व गुरु रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिसमें कौटिल्य जैसी महान विभूतियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिन्होंने अपने चिंतन और दर्शन के माध्यम से मानव सभ्यता को ऐसे सिद्धांत और विचारधाराएं प्रदान किए जिन्हें अपनाकर मनुष्य अपने जीवन और समाज को संगठित स्वरूप दे सकता है। आधुनिक व्यवस्थाओं के लिए वे प्रेरणादायी बना हुआ है। कौटिल्य के विचार यथार्थवादी और वास्तविकता पर आधारित है, यद्यपि उसने अपने विचारों का प्रतिपादन अपने समय की आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार किया था, जिसका प्रमुख उद्देश्य चंद्रगुप्त के साम्राज्य को सुदृढ़ करना तथा भारत की खोई हुई प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त करना था, क्योंकि राजाओं की आपसी फूट के कारण भारत छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गया था। सिकंदर जैसे विदेशी आक्रमणकारी के आक्रमण जारी थे। इन प्रतिकूल अवस्थाओं ने कौटिल्य को टुकड़ों में विभाजित कौटिल्य को झकझोर कर रख दिया। सर्वप्रथम कूटनीति की चालें चलकर नंदवंश का नाश किया और उसके पश्चात अर्थशास्त्र के माध्यम से अपने विचारों और दर्शन को प्रस्तुत किया। सालेक्टोर के अनुसार प्राचीन भारत के राजनीतिक विचारधाराओं में सबसे अधिक ध्यान देने योग्य कौटिल्य की विचारधारा है। कौटिल्य, चाणक्य एवं विष्णुगुप्त उसे महान विभूति का नाम है, जो किसी राजा या राजवंश का न होकर अपनी प्राचीन भारतीय महान सम्राट चंद्रगुप्त को निर्माता तथा गुरु था। वह यथार्थवादी विचारक, कूटनीतिज्ञ, व्यवहारवादी, राजनीतिज्ञ, नीतिशास्त्र, सुविख्यात विद्वान के रूप में रहा, परंतु वह अत्यंत दुख का विषय है कि सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्र के प्रणेता और महान विभूति आचार्य कौटिल्य का कोई प्रमाणिक जीवन चित्र नहीं मिलता। कौटिल्य के महानता के पीछे मूल कारण यही नहीं कि इससे पूर्व राजनीतिक चिंतक पैदा जहाँ नहीं हुए, अपितु वह विचारक था जिसने राजनीतिक बुद्धिमत्ता और शासन कला के सिद्धांत की व्यवस्थित और स्पष्ट व्याख्या की। कौटिल्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। विष्णुगुप्त का जन्म बौद्ध ग्रंथ एवं अन्य स्रोतों के अनुसार 400 ईसा पूर्व तक्षशिला के कुटिल नामक एक ब्राह्मण वंश में हुआ था। दूसरे कुछ विद्वान नेपाल के तराई और जैन ग्रंथ मैसूर राज्य स्थित श्रवण बेलगोल को इसका जन्म स्थान मानते हैं। कुटिल वंश में पैदा होने के कारण ही उन्हें कौटिल्य कहा गया है। मुद्रा राक्षस के रचयिता विशाखादत्त के अनुसार उसके पिता को चाणक्य भी कहा जाता था। पिता के नाम के आधार पर उन्हें चाणक्य कहा गया। चाणक्य की शिक्षा दीक्षा नालंदा विश्वविद्यालय में हुई थी। तत्पश्चात वह इसी में अध्यापन कार्य करने लगे थे। उन्होंने एक आदर्श और सफल शिक्षक के रूप में अत्यंत ख्याति अर्जित की। इस दौरान चाणक्य के जीवन को मोड़ देने वाली दो प्रमुख घटनाएं घटित हुई, जो उसे व्यवहारिक राजनीति में आने के लिए बाध्य करती है। प्रथम, सिकंदर का भारत का आक्रमण। इस समय संपूर्ण भारत छोटे छोटे खंडों और राज्यों में विभक्त हो चुका था। इन राज्यों के पास इतनी सामरिक शक्ति नहीं थी कि विदेशी आक्रमण का मुंह तोड़ जवाब दे सके। इसके विपरीत इन राज्यों के द्वारा सिकंदर को सहायता पहुंचाई जा रही थी। सिकंदर के हाथों भारतीयों की पराजय कौटिल्य के लिए दर्दनाक घटना थी। उसके अनुसार हार के मुख्य कारण राष्ट्रीय एकता का अभाव और राजाओं की आपसी फूट थी। कौटिल्य भारत को इस स्थिति से उभारना चाहता था। देश प्रेम और राष्ट्रीय एकता की दृढ़ इच्छा और भारत में एक सुदृढ़ विशाल केंद्र शासन की स्थापना के अपने लक्ष्य के कारण वह व्यवहारिक राजनीति की ओर उन्मुख हुआ। द्वितीय, एक दंत कथा के अनुसार मगध के सम्राट पद्मानंद द्वारा भरी सभा में कौटिल्य को अपमानित करना, अतः वह नंद वंश का नाश करने के लिए प्रयास करता रहा। इसी दौरान नंद के अपमानों से पीड़ित चंद्रगुप्त कौटिल्य से मुलाकात हुई और दोनों दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त की नीति के अनुसरण करते हुए अपनी सेना को संगठित किया। अपमान का बदला लेकर नंद को परास्त कर देते हैं। इसके पश्चात चंद्रगुप्त सम्राट बना और उससे चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री बनाया। इस पद पर रहते हुए चाणक्य ने अपनी नीतियों का कार्यान्वयन किया और भारतीय एकता को सूत्र में बांधा। चंद्रगुप्त महान सम्राट बनने का गौरव प्राप्त हुआ। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की, जिसमें
शासन प्रशासन कूटनीति राजनयिक अर्थशास्त्र सैन्य व्यवस्था शासक के गुण शासक के दिनचर्या मंडल सिद्धांत सप्तांग सिद्धांत आदि का विस्तृत व्याख्या और विवेचना की है, जिन्हें न केवल चंद्रगुप्त ने ही अपनाया वरन आज तक इस सिद्धांत को अपनाया जा रहा है। कौटिल्य की सादगी का चित्रण विशाखादत्त के मुद्रा राक्षस में इन शब्दों से है कि कुटिया के एक और गोबर के उपवालों को तोड़ने के लिए पत्थर पड़ा हुआ था, दूसरी ओर विद्यार्थियों द्वारा लाई गई लकड़ियां का गट्ठ पड़ा, सूखने के लिए रखी हुई लकड़ियों के बोझ से छत दबी जा रही है और इसकी दीवार भी जीर्ण दशा में है। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा विशाल साम्राज्य स्थापित करने के पीछे कौटिल्य के महत्वपूर्ण हाथ रहा। कूटनीतिक सफलता दिलाने के लिए चंद्रगुप्त और यूनानी शासक की पुत्री हेलेन की शादी करवाई, जिसने मगध साम्राज्य और यूनान के बीच चिरस्थायी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और मित्रता की नींव डाली। कौटिल्य के जीवन का उद्देश्य था धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। उसका विचार था कि इसके प्राप्त करने के लिए समन्वित प्रयास करना चाहिए। यद्यपि कौटिल्य ने अपनी कीर्ति अर्थशास्त्र 325 ईसा पूर्व की रचना कर दी थी, परंतु दुर्भाग्यवश यह 1905 में प्रकाश में आई, जिसकी हस्तलिखित पांडुलिपि तंजौर के एक ब्राह्मण ने मैसूर कर्नाटक राज्य प्राच्य पुस्तकालय को भेंट की। अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय राजनीति है, जिसमें विभिन्न पहलुओं का विस्तार से 15 अधिकरणों, 180 प्रकरणों, 150 अध्यायों, 6000 श्लोकों में किया गया। इसमें राजनीति के अलावा अर्थशास्त्र, गुप्तचर शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, सैन्य बल, यौन विद्या, रसायन शास्त्र, इंजीनियरिंग तथा अन्य विषयों का भी प्रकाश डाला गया। इस तरह से ये बहुमुखी ग्रंथ है। चंद्रगुप्त ने ज्ञान की 4 शाखाएं बताई है, यानी कौटिल्य ने ज्ञान की 4 शाखाएं बताई है, जिसमें त्रयी का तात्पर्य है कि कौटिल्य ने वेदांगों के ज्ञान, नैतिक और आध्यात्मिक विषयों को सम्मिलित किया है। इस प्रकार से त्रयी का संबंध नैतिक, आध्यात्मिक और पारलौकिक विषयों से माना गया है। कौटिल्य ने वार्ता में कृषि, पशुपालन, उद्योग और ऐसे विषयों को सम्मिलित किया है जो भौतिक उपलब्धियों और संपत्ति आदि के अर्जन से संबंधित हो। त्रयी और वार्ता के प्रति किए जाने वाले प्रयत्नों में तर्क, विवेक और न्याय की प्रयुक्ति को कौटिल्य ने आनुवंशिकी की संज्ञा दी है। कौटिल्य ने दंड नीति को त्रयी, वार्ता और आनुवंशिकी के भली भांति क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी माना है। राज्य की उत्पत्ति भी कौटिल्य ने समझौतावादी सिद्धांत की ओर संकेत दिया है। आज इतना ही, धन्यवाद।